जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन रेलवे ग्रुप डी के लिए 10,000 क्वेश्चन की साइंस की सीरीज चला रहे थे, जिसमें साइंस के अपन 100 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अपनी साइंस के 80 क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहते हैं। डेली अपन क्वेश्चन करेंगे। साइंस आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और करंट के अपन 2025 के पूरे क्वेश्चन करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस और करंट अफेयर ये आनी है जीके में, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना। आपका साइंस और करंट अफेयर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा, जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा माना जाता है? तो राइट आंसर है ऋणात्मक माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये रेलवे की क्वेश्चन है और इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में वजन के अनुसार संयुक्त होते हैं? तो राइट आंसर है स्तर अनुपात का नियम में होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। हम आपको पूरे 10,000 क्वेश्चन की टारगेट लिया है तो 10,000 क्वेश्चन करवा के रहेंगे। डेली अपन 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु आघातवर्धनीय और कोमल क्यों होते हैं? राइट आंसर है धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका घनत्व जल से कम होता है? तो राइट आंसर कॉर्क का घनत्व जल से कम होता है। यह रेलवे के क्वेश्चन है। हमने आपके प्रीवियस के क्वेश्चन उठाए हैं और एक्सपर्ट क्वेश्चन भी करवा रहे हैं जो आगे रेलवे के एग्जाम में आएंगे। आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन में साइंस और करंट अफेयर के एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप पढ़ते चलिए और वीडियो को लाइक कर दे चलिए, क्योंकि आप ही के लिए बना रहे हैं तो आप ही को लाइक करके आगे बढ़ाना है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप पढ़ते चलें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो राइट आंसर है हीलियम रखी गई। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। नेक्स्ट है, जब वस्तु को सी और एफ यानी कन्वेक्शन और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? राइट आंसर है सी के यानी कर्वेचर के बाद बनता है। इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करवाई थी। आज अपनी तीसरी नंबर की वीडियो है, अपनी 2 हो चुकी हैं, आज तीसरी वाली वीडियो है। उन्हें भी आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप देख लेना। और जो हम पढ़ा रहे हैं पूरे फंसेंगे क्वेश्चन, चाहे एमएलटी वाले हो, लेंस वाले, दर्पण, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट में आपको करंट अफेयर के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट है, रक्त और हड्डी किस प्रकार की ऊतक हैं? तो राइट आंसर संयोजी ऊतक, यानी रक्त और हड्डी होती है, संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्विक लाइम कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, सुनते चलिए, पूरे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में असमान अनुजात कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर मुकुलन बडिंग का होता है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का क्या बदलता रहता है? तो राइट आंसर वेग बदलता रहता है। यहाँ एक समान गति रहती है तो उसमें उसका वेग बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका लेवल भी को पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्काणुओं यानी कि किडनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर उत्सर्जन करना होता है। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो राइट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी किसी चालक का प्रतिरोध बताना है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर होगा। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है सबसे जल्दी धनाभिष्ट आयन बनाती है? तो राइट आंसर सोडियम, यानी सोडियम धातु सबसे अधिक धनाभिष्ट बनाती है। नेक्स्ट NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? ऐसे क्वेश्चन आती है। अब ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे निकालेंगे? इसलिए हमको टारगेट वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम पढ़वा देंगे वही आएगा। 10,000 का टारगेट लिया तो उसी में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे साइंस का हो चाहे करंट अफेयर का हो। तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 35% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है आपको, सारे आना आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर थर्मोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों वाले पौधों को अंतः बीज बनाते हैं, क्या कहलाते हैं?
राइट आंसर फेनरोगियम कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही की वीडियो आप ही के लिए बना रहे हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं, तो आप ही लाइक कीजिए और आप ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन कैसे लगे और कैसे चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर है गैसोलीन नवीनीकरण नहीं है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट आंसर मूत्र निर्माण से, यानी मूत्र निर्माण में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कि जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल देती हैं। नेक्स्ट है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु रहेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। नेक्स्ट है, जब विस्थापन बल की दिशा में लंबवत होता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? तो राइट आंसर किया गया कार्य शून्य रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, पूरे अपन को 100 क्वेश्चन पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कमजोर बल कौन सा है? यानी जी ऑप्शन इनमें से कमजोर बल बताना है। तो राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिए थे? तो राइट आंसर है न्यूटन ने दिए थे, यानी गति के फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम है तो न्यूटन ने दिए थे। याद करते चलिए और कमेंट में आप आंसर बताइए, सर इसका आंसर हमें पता है, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताना सर, जैसे कि 23 है, 23 का आंसर बी है, 24 है, 24 का आंसर ए है, ऐसे लिखिए कि सर ए वाले का आंसर हमें पता है, याद है हमें। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की स्तर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन का पहला नियम, उसे भी जड़त्व है कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहेंगे? तो जड़त्व का नियम कहेंगे। नेक्स्ट है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय जीव किस समूह में रखे जाते हैं? तो राइट आंसर एनीमिलिया में रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है। बस आप सामने अपने मोबाइल लैपटॉप टैबलेट है उसे रख दीजिए और सुनते चलिए। बस आपको पूरी वीडियो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक पूरी वीडियो देखना है और सुनना है और मन में ही पढ़ते चलना। आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे और बाद में एक बार टाइम मिले तो एक बार और देख लेना, लेकिन साथ में हमारे साथ पढ़ते पढ़ते पूरी लास्ट तक वीडियो देखो, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नर में आता है, मादा में डिंबवाहिनी नलिका आता है, गर्भाशय आता है तथा योनि आती है। नेक्स्ट है, किस अवस्था के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो राइट आंसर गैसों की, यानी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस से कम द्रव में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए सरल क्वेश्चन नहीं लाए हैं कि सरल सरल करवा दें, फिर क्या फायदा होगा कि आप उसमें फंसेंगे नहीं। इसलिए हम टारगेट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं कि जो आपको पढ़ाएंगे वही आपको फंसेंगे, चाहे साइंस हो, करंट अफेयर हो। आपको लास्ट में वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं पूरे, हम आपको 2025 के करंट अफेयर करवा देंगे जनवरी से दिसंबर तक, कि एक भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर सभी में पाया जाता है, यानी ग्रेफाइट में रहता है कार्बन, हीरा में रहता है तथा फुलेरिन में रहता है। नेक्स्ट, किडनी की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जैसे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही मिक्स हमको करवा रहे हैं, क्योंकि आप समझ लो हम एग्जाम ही दे रहे हैं और यहाँ टिक लगाते चलिए और सुनते चलिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं मिक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी नहीं है? तो केंचुए में कशेरुका यानी हड्डी नहीं होती है, तो मछली में होती है, सांप में, पक्षी में होती है, केंचुए में नहीं होती है। नेक्स्ट है, बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बृहत्तम कोश में, यानी कि के, एल और एम और एन में भरते हैं, तो बृहत्तम कोश में क्या भरेंगे? तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, सूर्य में सौर ऊर्जा के निर्माण के समय कौन सी अभिक्रिया होती है? तो राइट आंसर नाभिकीय संलयन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है?
तो राइट आंसर कास्टिक चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करेगा तो कास्टिक वाला चूना बनेगा। इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर हमें नहीं बनना है, या कुछ भी आप कमेंट में करके पूछ सकती हैं, हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तभी तो हमारी बॉन्डिंग बनेगी, अपनी बोलचाल बनेगी कि चलो आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। कमेंट में तो पूछेंगे, आप कमेंट कीजिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिए कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करते चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, यानी वह कौन सी ऊर्जा है जो सदैव धनात्मक होगी, तो उससे आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। वह गतिज ऊर्जा, यानी आप गति करेंगे तो हमेशा धनात्मक में रहेंगे। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होगी, यानी आपको ऑक्सीजन के संबंध में बताना है कि हैलोजन की संयोजकता अधिकतम कितनी होगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी +7 में रहेगी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। आपके एग्जाम में जो भी एसआई मात्रक आएंगे हम डेली आपको पढ़ाएंगे, उन्हीं में से फंस जाएगा। बस आपको बस एक काम करना है कि डेली पूरी वीडियो देखनी है और सारे फंसेंगे। तो राइट आंसर है बोल्ट, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। हम आपके लिए सुबह करंट अफेयर की क्लास भी चला रहे हैं, आप वो भी पढ़िए, उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवाज सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित किए गए थे, तो राइट आंसर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ती क्रम में, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ती क्रम में किए गए थे। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, जो रेलवे की एग्जाम आती है वही हम क्वेश्चन लाए, आप पढ़ के लेवल भी पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अंडा यानी ओवम अंडाशय के गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो राइट आंसर डिंब वाहिनी यानी बीज वाहिका के द्वारा लिया जाता है। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, बस आप पढ़ते चलिए और ध्यान से सुनते चलिए। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जड़त्व को किस इकाई में मापते हैं, यानी किसी वस्तु के जड़त्व को किस इकाई में मापेंगे, तो उसे किलोग्राम में मापते हैं। नेक्स्ट आ गया, एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वह ब्रोमीन है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, पराग नालिका यानी जो पराग नालिका का विकास किस समूह की भूमिका, यानी भूमि अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण चरण है, यानी पराग नालिका का विकास किसी समूह में भूमि अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, तो राइट आंसर स्पर्मेटोफाइटम है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज अणु में कितने कार्बन परमाणु, यानी जो ग्लूकोज का अणु होता है उसमें कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, तो राइट आंसर है 6 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे से पढ़ना है, आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आपको 10,000 क्वेश्चन का टारगेट लिया है तो 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे और डेली अपन 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गतिमान वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन किस समूह के उदाहरण है, तो राइट आंसर हैलोजन समूह के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है, यानी जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है, तो राइट आंसर धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण आपने देखा होगा, ऐसा यानी उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण, वो ऐसे अंदर दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी किस ध्वनि की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर है 100 हर्ट्ज की ध्वनि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का भाग नहीं है, यानी आपको नहीं वाला बताना, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर, परमाणु उप परमाणु कणों से बने होते, ये नहीं है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता है, तत्व समान एक प्रकार के परमाणु में बने होते हैं। नेक्स्ट आ गया, मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्र का समूह कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर एक्स वाई, यानी मनुष्य में यानी पुरुषों में होता है वो एक्स होता है, और मादा में यानी महिला में होता है भाई एक्स वाई होता है। इसे याद कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चन डाल देते था एग्जाम में तो आप भूल ना जाओ, इसलिए अच्छे से पढ़ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर समान दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है समान बल कहेंगे।
नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छे से पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, बर्तन पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। यानी जो बर्तन है उस पर अपन टिन की परत चढ़ाती हैं, जिंक की क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तो राइट आंसर है जिंक है, टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यानी जो जिंक होता है टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, इसलिए बर्तन जल्दी प्रतिक्रियाशील करता है, इसलिए टिन की चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, क्वाथन जल रिएक्टर यानी BWR को दाब जल रिएक्टर यानी PWR किसके प्रकार हैं। तो राइट आंसर परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन है, फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, यानी जो फास्फोरिक अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो राइट आंसर है, इसकी याद कीजिए H3PO4। फिर से पढ़िए, फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है तो H3PO4 होता है। नेक्स्ट है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा नहीं होती, यानी जो बांध है उसमें कौन सी नहीं बताना, नहीं वाला बताना है। तो राइट आंसर गतिज नहीं रहती, क्योंकि बांध का जल स्थिर रहता है तो उसमें गतिज नहीं रहेगी, स्थिर ऊर्जा रहेगी, गुरुत्वीय ऊर्जा रहेगी तथा यांत्रिक ऊर्जा रहेगी। ऐसे क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा सिंगल पास में बाहर नहीं जाना, बस आपको सिर्फ पूरी हमारी 10,000 की सीरीज है तो आपको पूरी पढ़ना है, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, साइंस और करंट अफेयर की पूरी पढ़नी, ग्रुप डी का पेपर आपका इसी में से निकलेगा, जी की एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक किस लैटिन शब्द से लिया गया है। तो राइट आंसर है कैलियम से लिया गया, यानी पोटेशियम को कैलियम से लिया गया है, यानी पोटेशियम को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यानी पौधे में सभी भागों में भोजन पहुंचाना तो कौन करेगा। तो राइट आंसर फुलियम करेगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे आपने लगा लिए और पढ़ के चले गए, तो ऐसे में कहाँ पास हो पाएंगे, जो हम बता रहे हैं उसी में क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है, यानी जो फेरस क्लोराइड है उसका आणविक सूत्र बताना है। तो राइट आंसर है FeCl2, यानी FeCl2 फेरस क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, वह रेडियोधर्मी धातु जिसे 1789 में खोजा गया और जिसकी परमाणु संख्या 92 है, कौन है। तो राइट आंसर यूरेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी वाला बहुत बार आता है, पढ़ते चलिए। और हम आपको MP पुलिस में जो साइंस है, MP पुलिस की साइंस देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, अंदर से डीप से पूछ ले, इसलिए साइंस की हम सीरीज चला रहे हैं। उसमें डेली अलग अलग 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं साइंस के। आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी पढ़ सकते हैं, तो आप ये वाली वीडियो पढ़िए, वो वाली पढ़िए, दोनों में से आपकी कितनी हो जाएंगी, 100 इसमें 100 उसमें। डेली की आप 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपकी साइंस कहाँ जाएगी, पूरी क्वेश्चन तो उसी में से पढ़ना है। बस आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, पूरी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर वायु श्वसन यानी एरोबिक स्पेशन के द्वारा होती है। नेक्स्ट आ गया, पूरे अपन को 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हो चुकी हैं। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था में क्या होगा। तो राइट आंसर गैस बन जाएगा। नेक्स्ट है, टिकग्लोसिस किसके बीज की एक संयोजी कड़ी है। तो राइट आंसर सरीसृप और स्तनधारी की एक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता यानी रिडक्शन किसका रूप है, यानी मंदता होती है जो रिडक्शन है उसका रूप है। राइट सी, यानी ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी जो प्रकाश है उसकी गति कितनी होती है। तो राइट आ गया ऑप्शन सी, यानी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। याद करते चलिए, हम आपको याद ही करवा रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आगे आप और पढ़ सकें। किताब में पढ़ोगे, आपकी किताब पढ़ती है तो कहाँ सिलेक्शन होता है, समझ में नहीं आता है, आप पढ़ते चलते हैं और उसमें याद भी नहीं होता, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप पढ़िए, सुनिए और देखिए, बोलिए, तो आपको 3 तरीके से मिल रहा है तो अच्छे से याद होते चले जाएंगे। और पूरी क्वेश्चन हम आपके लाए हैं जो एग्जाम में आने, वही साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो राइट आंसर दूरी, यानी मोटर गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा रहता है वो दूरी नापता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का बाष्प के रूप में ह्रास क्या कहलाता है। तो राइट आंसर बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है।
बस आप आगे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करती हम आपसे लाइक ही बोलते हैं, तभी तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी कि आगे आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट करके पूछिए ना कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताइए, तो हम आपको बताएंगे। उसमें क्या है, आप पूछ तो सकते हैं, आप पूछिए कमेंट करके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है आपको, कि हमारे लिए टाइम पे वीडियो मिले, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइडा समूह के पौधों में कौन नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर पुष्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर क्यों आकर्षित करती है? तो राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा कौन सा? यानी आपको पुरुष का प्रजनन तंत्र का हिस्सा बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शुक्राणु नलिका यानी शुक्र वाहिना है। डिंबानी, गर्भाशय और अंडाशय यह मादा में होती हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। या आपने देखा होगा जो शादियों में वो फॉग निकलती है ना, मटकी में डाल देती है फॉग, तो उसमें पहले गर्म पानी डालते हैं, फिर उसमें शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जिससे उससे फॉग निकलता है, धुआं धुआं हो जाता है। आपने शादियों में देखा होगा। नेक्स्ट है, फर्श की टाइलें बनाने में किसके पॉलीमर का उपयोग करते हैं? यानी फर्श की में यानी जो अपन फर्श में नीचे टाइल्स लगाते हैं, उसमें किस पॉलीमर का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह या फिर समूह जीरो कहलाता है? तो राइट 18वां समूह कहलाता है, जो लास्ट में 18वें नंबर पे होता है। नेक्स्ट है, अधातुओं को उनकी ऑक्साइड जैसे कि अशुद्धियों से शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पोलिंग कहती है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। वंशानुक्रम के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो राइट ग्रैंड मेंडल। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला वंशानुक्रम वाला बताना है तो ग्रैंड मेंडल लगाना, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जैविक विकास किस सिद्धांत के अनुसार परिभाषित किया गया था? तो राइट आंसर प्राकृतिक चयन के अनुसार परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, पानी यानी H2O के 5 अणु का द्रव्यमान कितना है? पानी याद कर ली, पानी का सूत्र H2O के 5 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 90U यानी 90U होता है। नेक्स्ट है, सल्फर की परमाणिकता क्या? जो सल्फर है उसकी परमाणिकता होती है बहुपरमाणिक होता है। नेक्स्ट आ गया, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं? तो राइट आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया में होते हैं। नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में किस अंग में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरोधक रेजिस्टर का प्रयोग है? तो राइट आंसर थर्मास्टार। इंपॉर्टेंट है। अपने साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, अपन ने डेली टारगेट लिया है ना कि अपन को पहले 80 क्वेश्चन साइंस के, क्योंकि साइंस के इंपॉर्टेंट है, और 20 क्वेश्चन करंट के। तो अपन को ऐसे डेली चलना है। और करंट अपन 2025 की करंट लगा रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर गुजरात में किया गया। इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ही जाएगा आपको बाहर, पूरे याद पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम में बदल के रखा गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हाल ही में कौन है, यानी सबसे ऊपर पासपोर्ट किसका है? तो राइट आंसर सिंगापुर का सबसे ऊंचा ऊपर है, और अपने भारत का 64वें नंबर का है। नेक्स्ट है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है मुंबई में हुआ है। ऐसे ही आपको करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन मिलेंगे और डेली पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है? यानी बीमा सखी योजना किसने की है? तो गोवा राज्य ने की है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति पहली बार भारत की यात्रा पर आएंगे? तो राइट आंसर सिंगापुर के राष्ट्रपति पहली बार भारत की यात्रा पे आए हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स ट्रैकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर अमित शाह ने की है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली हृदय संबंधी
टेली सर्जरी यानी रोबोटिक प्रणाली से कहाँ की गई है? तो राइट आंसर अपने देश भारत में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे आएंगे आपके। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर श्रीलंका, यानी श्रीलंका की सरकार ने हिंदी में प्रमाण पत्र एक चालू कर दिया, यानी हिंदी का भी सब्जेक्ट श्रीलंका में पढ़ाने लगे हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है INS बागशीर है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी साइंस करंट अफेयर की, एक भी बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट, कौन हाल ही में ID सत्यापन फॉर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर है BN श्री कृष्ण जी बने हैं। नेक्स्ट, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में सोनमर्ग सुरंग बनी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर OP सिंह को नियुक्त किया, यानी इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष OP सिंह हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार, यानी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजय कुमार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट है, पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया, यानी पहली बार विश्व कप यानी वर्ल्ड लेवल का खो खो खेला जा रहा है, कहाँ पर होगा? तो अपने देश नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है, ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए सी डॉट ने किन संस्था के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर IIT जम्मू IIT मंडी से की है। देख लीजिए कितने लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल किस संगठन ने विकसित की है? तो राइट आंसर DRDO ने की है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो राइट अपर्णा सेन, यानी अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट मिला है। नेक्स्ट है, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया, यानी जो L&T है उसने कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो राइट है INS उत्कृष्ट किया है। नेक्स्ट है, भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो आज की हमारे साइंस करंट अफेयर की पूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। बस आप लास्ट में एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी कीजिए क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।